आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने पलटवार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, समीर वानखेड़े को टारगेट किया जा रहा है और समीर ईमानदार हैं, इसीलिए परेशान किया जा रहा है उनको। पत्नी आ गई है बचाव में। कुछ लोग समीर को हटाना चाहते हैं। क्रांति समीर वानखेड़े की पत्नी, आरोप लगाने वाले कोर्ट जाएं। कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लोगों को फंसाने का काम करते थे, इस तरह का एक मैनिपुलेटेड केस बनाया जाता था, ऐसा उनका कहना है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे, सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। मैम, एक इल्जाम ये भी है कि समीर वानखेड़े ने 2007 में यूपीएससी के एग्जाम को लेकर एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया था, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर उन्होंने एग्जाम दी थी और नौकरी पाई है। इस पर आपका क्या कहना है मैम? और ये भी कह रहे हैं कि एक दलित का हक मारा गया। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो गया। नवाब मलिक का ये भी इल्जाम है कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सबके बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर है समीर वानखेड़े? तो इनकी रिसर्च टीम फैंटास्टिक रिसर्च करके वो जब लिखते हैं तो उन्होंने और फैंटास्टिक रिसर्च करके वो फाइंड आउट करना चाहिए कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट। हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं। तो इससे ज्यादा और हम बार बार क्या प्रूव करते रहे? बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। और शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज रोज एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। ऑफकोर्स बाहेर पडतील आणि मला असं वाटतं की हे आरोप कोर्टात केलेलेच नाही आहेत, हे ट्विटरवर केलेले आरोप, आणि ट्विटर कोर्ट आहे का? तर नाही आहे। तर तुम्ही कोर्टात जर हे आरोप केले आणि ते सिद्ध झाले तर त्यांना आपण गुन्हेगार मानूया ना। मीडिया ट्रायल कशी काय होऊ शकते एखाद्या माणसाची, आणि एखाद्या अशा माणसाची ज्याचा 15 वर्ष रेकॉर्ड क्लीन अँड क्लिअर आहे, त्याच्यावर तुम्ही हे आरोप लावूच शकत नाही। मलिक चैलेंज कर रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए, आप डिफेमेशन कीजिए, अगर उनके खुलासे को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति है तो। हम लोग क्यों जाए कोर्ट में? हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसे करोड़ों की जायदाद नहीं है, और हम बहुत सिंपल लोग हैं, और कोर्ट में जाने के लिए भी आपको कुछ पैसे लगते हैं। तो अगर हमारे नाक के ऊपर पानी चला गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग ऐसे ही लड़ पा रहे, जब तक जनता के सपोर्ट से लड़ पा रहे, तब तक लड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन ये चैलेंज करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, शायद हमारे पास नहीं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, और आपका घर अच्छा रहे, आप सुखी रहे, और हमारे दिल से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी है। मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी के जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उससे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी, बहुत लोग चाहते कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे। तो शायद इसीलिए वो चाहते हैं कि ये हट जाए, और उनकी समीर जी की वजह से उनको तकलीफ ना। समीर वानखेड़े या सगळ्या आरोपातून बाहेर पडतील का, आणि नवाब मलिकांना ते उत्तर देणार आहे? समीर वानखेड़े नक्कीच ह्या सगळ्यातनं बाहेर पडतील, आणि 100% पडणारच, कारण की जिंकतं तर सत्याचाच विजय होतो शेवटी। आणि व्हॉट वॉज युअर नेक्स्ट क्वेश्चन? नवाब मलिक यांना उत्तर देणार? मला वाटतं ते उत्तर तर वेळच देईल आता। टाइम विल शो एव्हरीथिंग। हळूहळू सगळ्या गोष्टी, ते अजूनही काय कटकारस्थानं रचतील, अजून काय डॉक्युमेंट्स क्रिएट करून अजून त्यांना कशात गोवायचा तर प्रयत्न नक्कीच करणार, आणि समीरजी त्यातून काही वाचणार नाहीयेत, पण त्या गोष्टी
सिद्ध करणं हे सगळ्यात मोठी गोष्ट असते आणि ते सिद्ध होणं कठीण आहे, कारण की ते सगळं खोटं क्या आहे. आपको लगता है कि सिर्फ नवाब मलिक, क्या आपको लगता है निश्चित त्रास होतोय, मैम क्या आपको लगता है निश्चित त्रास होतोय, निश्चित त्रास होतो. एक मराठी असल्याचा मला प्रचंड अभिमान आहे आणि मला माझ्याच महाराष्ट्र स्टेटमध्ये कोणीतरी येऊन घाबरवतं, कोणीतरी येऊन धमक्या देतं आणि मला इतर वेगवेगळ्या राज्यांमधनं सपोर्टचे मेसेजेस येतात, महाराष्ट्रातनं पण येतात. पण मला असं वाटतं की मला माझ्या राज्यात घाबरलं नाही पाहिजे आणि मला माझ्या राज्यात सेफ वाटलं पाहिजे आणि मी ह्याचाही स्वागत करते की आपलं महाराष्ट्र स्टेट, सेंट्रल पोलीस हे सगळे मला सिक्युरिटी देतात. आता पण तुम्ही बघितलं तर मी एका गाडीतनं उतरले तर येस डेफिनेटली दे आर टेकिंग केअर ऑफ अस. पण ह्याच्यात जी लोक आहेत, जी अँटी समीर वानखेडे लोक आहेत, ती आम्हाला प्रचंड त्रास देत आहेत आणि माझ्या ऑफकोर्स जे आम्हाला ट्रोल केलं जातं, आम्हाला मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात, आम्हाला लटकवून टाकतील, जाळून टाकतील अशाही धमक्या येतात. सो मला वाटतं हे सगळं पार्ट अँड पार्सल आहे समीरजींच्या जॉबबद्दल. मैम एक सवाल ये कि क्या नवाब मलिक ही इन सबके पीछे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इस तरह की जो एनसीबी की कार्रवाई थी उसको लेकर सवाल खड़े किए थे. बाद में होम मिनिस्टर ने भी कल जब मीटिंग हुई उसके बाद बयान दिया कि जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं लीगल एक्शन उनके ऊपर लिया जाएगा. तो आपको लगता है कि वाकई में सिर्फ नवाब मलिक इसके पीछे हैं या फिर महाराष्ट्र सरकार भी समीर वानखेड़े के पीछे है? मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे कौन कौन है ये बताने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ. उनके अगेंस्ट यस डेफिनेटली एक पूरी यंत्रणा काम कर रही है, पर आई एम श्योर कि हमारी महाराष्ट्र सरकार इतनी समझदार है और इतनी कोऑपरेटिव है कि वो जरूर जीत सच्चाई की ही करेंगे और वो जरूर समीर जी के साथ खड़े होंगे जब उनको सच्चाई का पता चलेगा. एक बार ये इल्जाम लग रहा है कि समीर वानखेड़े जो है वो बीजेपी की कठपुतली है, केंद्र सरकार जो है महाराष्ट्र सरकार को गिराना चाहती है और समीर वानखेड़े जो है बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं. और ऐसा कोई इल्जाम है नहीं बहुत बड़ा बॉलीवुड के कलाकारों पर और जानबूझ के उन्हें शिकार बनाया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जाए. ये बहुत बड़ा इल्जाम है. मुझे ऐसा लगता है समीर जी सिर्फ कलाकारों को नहीं पकड़ते हैं, अगर वो 100% में से 3% या 2% कलाकार होंगे, लेकिन बाकी के तो सब रियल ड्रग रिलेटेड डॉन्स है या पेडलर्स है, ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं वो. तो ये बात तो टोटली खारिज हो जाती है कि वो कोई पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे हैं. और एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठा रही है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वो रिलेटेड भी है. वो बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं और न्यूट्रली काम करने में बिलीव करते हैं. तो अगर किसी को ऐसा लगता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि वो अपने फेवर में या अपने फेवर में नहीं है, तो मुझे लगता है उनको ये चीजें दिमाग से निकाल देनी चाहिए. जान का तो खतरा है ही, सिक्योरिटी दी हुई है उसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद करना चाहूंगी. लेकिन ऑफ कोर्स यस हमें जान का खतरा है और मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है. रोज कोई ना कोई मतलब हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कि कोई अभी सस्पिशियस व्यक्ति भी हमको दिखता है, तो कोई हमें देखता भी है तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा बार बार क्यों देख रहा है जो भी है. तो डेफिनेटली हमें ट्रोल्स आते हैं, सारे फेक अकाउंट से आते हैं और हमें धमकियां दी जाती है कि आपको लटकाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा, अब देखिए हम आपकी कैसे परेड कराते हैं, हम आपको पब्लिक में जला देंगे. तो आई थिंक ये सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये सारी चीजें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं. आई एम श्योर थ्रू साइबर सेल की ये कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, इसके सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये वक्त आने पे हम जरूर देंगे और वो सारे अकाउंट जरूर ट्रैक होंगे और फिर पता चलेगा कि ये कौन सी PR मशीनरी है जो हमारे अगेंस्ट काम कर रही है. कुछ नाम बता सकती है? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती, ये तो सबूत डिसाइड करेंगे. मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इंद्रजीत सिंह मुंबई से और दिल्ली से दीपक दुबे लगातार बने हुए हैं. इंद्रजीत, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं. अब समीर वानखेड़े की पत्नी आ गई हैं बचाव में. उन्होंने भी जितने भी आरोप उनके पति पर लगे हैं उनको खारिज कर दिया है सिरे से. जी बिल्कुल खारिज कर दिया और अब ये लड़ाई क्रूज रेड की नहीं रह के बल्कि ये लड़ाई एनसीबी बनाम एनसीपी हो गई है और सीधे सीधे अब जो उनकी पत्नी है वो बचाव में आई है और जो जो एक एक आरोप नवाब मलिक ने लगाए थे उसका उन्होंने जवाब दिया और कह रही हैं कि हमारे परिवार को धमकियां मिल रही हैं. हालांकि नवाब मलिक भी अपने जो आरोप लगा रहे हैं उस पर अडिग हैं और उनका कहना है कि उनके पास उसके बहुत सारे सबूत हैं. लेकिन दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले वो कोर्ट में जाएं, यानी कि कोई भी पक्ष कोर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं है. ये चाहता है कि दूसरा पक्ष कोर्ट में जाए और वो प्रूव करे. तो कहीं न कहीं अब इस मामले में जो तीसरी कोई एजेंसी जांच करेगी तभी ये मामला
खुलकर सामने आएगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप काफी दिनों से चल रहे हैं और ये मामला काफी लंबा खिंच गया और अब इसमें रोज नए खुलासे हो गए। तो अब हो सकता है कि अब इस मामले में मुंबई पुलिस की भी भूमिका है और मुंबई पुलिस जब इस मामले में घुसेगी तो फिर कोई नया एंगल सामने आएगा, क्योंकि जिस तरह से 25-26 केसेस की बात सामने आई है, लोगों से वसूली की बात सामने आई है और जब एक गवाह ये कह रहा है कि उसको बहला फुसला कर सिग्नेचर कराया गया, पैसे मांगे गए, तो ये बहुत सारे मामले अब इस मामले से जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब इस मामले में मुंबई पुलिस भी आएगी और दूसरी एजेंसी जो जैसा कि एनसीबी खुद इस मामले की अब अलग से जांच करती है, जो आरोप प्रत्यारोप है उसकी जांच करती है, तो शायद इस मामले में कुछ नया खुलासा हो सकता है। ये बात सच है कि ऐसे ही ये सिलसिला नहीं चल सकता आरोप लगाने का, इसकी जांच भी होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। एक खबर ले लेते हैं, उसके बाद दीपक आपके पास आती हूँ। एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने के लिए दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। एनसीबी दफ्तर में है। माना यह जा रहा है कि हाल ही में उन पर लगे तमाम आरोपों के बाद समीर अपने सीनियर ऑफिसर्स को सफाई दे सकते हैं। हालांकि एनसीबी के अफसर ज्ञानेश्वर सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने किसी को दिल्ली तलब नहीं किया और उनकी अधिकारियों के साथ अक्सर मीटिंग ऐसे ही होती रहती है और सिंह ने मुंबई जाने की खबरों को निराधार बताया है। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ जब दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े और ज्ञानेश्वर सिंह को भी आप देख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि तलब नहीं किया है समीर वानखेड़े को। दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद है। दीपक, क्या चल रहा है दिल्ली में, कहां है इस वक्त समीर वानखेड़े? जी आपको बता दें कि समीर वानखेड़े एनसीबी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जो अधिकारी इस वक्त एनसीबी दफ्तर मौजूद हैं उनसे जो है वो बातचीत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो ज्ञानेश्वर सिंह हैं उन्होंने कुछ समय पहले बात करते हुए कहा कि हमने समीर वानखेड़े को नहीं बुलाया हुआ था। एक जर्नल मीटिंग थी एनसीबी की, उसी के तहत यहाँ पर बैठक कुछ समय पहले खत्म हुई है और उसके बाद वो यहाँ से निकल गए हैं। हालांकि मुंबई जाने के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि हम आपको इस बारे में जल्द ही बताएंगे कि आखिर मुंबई कब जाना है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 2 से 3 जो एनसीबी के दिल्ली के अधिकारी हैं वो मुंबई दफ्तर जाएंगे। वहां पर जो अधिकारी क्रूज रेड मामले में शामिल थे उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं इसके साथ साथ जो गवाह बनाए गए थे, जो पंच बनाए गए थे, उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। आखिर क्या कुछ मामला रहा, क्या जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसमें कितनी सत्यता है। हालांकि इस वक्त समीर वानखेड़े यहां पर मौजूद है। अब ये देखना होगा कि जर्नल मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या एनसीबी के जो डीजी है उनसे उनकी मुलाकात होती है और इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जाती है, या फिर आज समीर वानखेड़े जो ये जर्नल मीटिंग थी इसे खत्म करने के बाद यहां से डायरेक्टली मुंबई चले जाएंगे। मुंबई जाने के बाद जो एनसीबी की टीम यहां से रवाना होने वाली है देर शाम तक या सुबह, वो जाकर समीर वानखेड़े सहित उनकी जो टीम है उनके साथ वहां पर पूछताछ करेगी। ये सभी बातें कुछ ही समय के बाद साफ हो पाएंगी। ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा। एक खबर आ गई है, मैं उसका रुख कर लेती हूँ। अधिकारी यहाँ पर मौजूद लौट रहे हैं आपके पास, दीपक लौट रहे हैं जल्दी से। एक खबर यह है कि दिल्ली एनसीबी दफ्तर के सामने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह के प्रशंसकों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन कर रहे लोग समीर वानखेड़े का समर्थन कर रहे थे। इन लोगों ने आरोप यह लगाया है कि समीर वानखेड़े को ईमानदारी से काम करने पर परेशान किया जा रहा है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने कहा समर्थन में है समीर वानखेड़े के, उन्होंने कहा कि जानबूझकर उनको परेशान किया जा रहा है, उन पर जो फर्जी केस हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, सपोर्ट में हैं ये लोग समीर वानखेड़े के, लिख रहे हैं आई सपोर्ट एनसीबी एंड समीर वानखेड़े, और तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर के ठीक सामने। यहाँ पर समीर वानखेड़े के सपोर्ट में तमाम जो आम लोग हैं वो आ चुके हैं। अलग अलग पोस्टर्स को लेकर यहाँ पर वानखेड़े के समर्थन में लोग हैं कि वानखेड़े को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं समीर वानखेड़े के समर्थन में। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या कुछ मांग को लेकर, बातों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आपका नाम? मेरा नाम दिनेश है। हम लोग एसएसआरियंस हैं। हमारी मांग यही है, अगर एक ऑफिसर अपना कर्तव्य निभाते हुए एक अच्छा काम कर रहा है और अगर कुछ गलत तरीके के लोग उनका अपोज कर रहे हैं और उनको गलत बताने में साबित कर रहे हैं,
तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग आके इस एक ईमानदार ऑफिसर का सपोर्ट करें और एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया हर किसी को इस तरीके के जो ऑफिसर्स होते हैं जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं उनके सपोर्ट में आगे आना चाहिए। क्यों किसके लिए वो कर रहे हैं? वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। और वहीं आज महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने दावा किया है कि खुद को एनसीबी का कर्मचारी बताने वाले किसी अज्ञात शख्स ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में समीर वानखेड़े पर वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मलिक के मुताबिक इस लेटर में 26 जिस स्पेशल 26 का जिक्र कर रहे थे मलिक, उन्होंने कहा कि 26 मामलों का जिक्र है जिसमें समीर वानखेड़े ने करीब 1000 करोड़ रुपए की वसूली का जिक्र किया और मलिक ने इन आरोपों को भी जांच की मांग की है कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने समीर वानखेड़े पर फोन टैपिंग का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले नवाब मलिक ने दावा किया था कि समीर वानखेड़े ने फर्जी कागजातों के आधार पर नौकरी हासिल की है। मिला है क्या आपको? इसकी पुष्टि किसने पुष्टि की कि एनसीबी की तरफ से ही आया है? देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है, लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंदर का अधिकारी है जिसने ये जानकारी हमें मुहैया कराई। लेकिन इस खत को लेकर कई सारे सवाल भी उठ सकते हैं क्योंकि आपने कहा इसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, तो कैसे विश्वास किया जाए कि ये खत जो है वो सही है? इसकी जांच क्या, मतलब इसकी जांच कैसे है? देखिए, ऐसा है, जब विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है, अगर कोई अधिकारी उसी संगठन का है तो कभी खुल के अपना नाम नहीं लिखेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप दंडित कर दो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब सारी खबरें जो अंदर का अधिकारी दे रहा है या जो अलग अलग लोग ये सारी चीज़ें मुझे आकर बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें तथ्य है। आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाहनामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट 2 होगी। 2 कानूनी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। लेकिन जहां तक निजता का सवाल उठाया जा रहा है, समीर वानखेड़े इस शहर में 2 लोगों के जरिए लोगों का फोन टेप कर रहे हैं। लोगों के फोन को कहीं ना कहीं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। 2 प्राइवेट लोग हैं, एक व्यक्ति मुंबई शहर में है, एक व्यक्ति थाना में है। आज नहीं कल ये भी कि किस तरह से समीर वानखेड़े इस शहर में लोगों की इल्लीगल फोन टैपिंग कर रहा है, उसके भी पुरावे लोगों के सामने हम रखेंगे। तो ये आरोप, एक चिट्ठी मिली है, उस चिट्ठी के आधार पर, जिसका कुछ पता नहीं है किसने भेजी है, क्यों भेजी है, कहां से आई है, उस आधार पर समीर वानखेड़े पर 1000 करोड़ की वसूली का आरोप लगा है। एक छोटा सा ब्रेक फॉर लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।